क्यों हो रहे हैं तलाक? हर घर में झगड़े क्यों? क्यों पति पत्नी में चल रही है अनबन? क्यों शादी के इतने साल साथ रहने के बाद भी तलाक हो रहे हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि आज से पहले तलाक क्यों नहीं होते थे? जबकि पहले इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी, फिर भी लोग खुश रहते थे। आज कोर्ट कचहरी में जाकर देखें तो कितने लोग तलाक के कारण मुकदमे की मार झेल रहे हैं। इसकी एकमात्र वजह सही कुंडली मिलान ना होना। कई बार कुंडली मिला भी ली जाती है तो वह जल्दबाजी में मिलाई जाती है, नाम देखकर ही मिला ली जाती है। इससे क्या होता है कि सही तरीके से कुंडली का मिलान नहीं किया जाता, जिससे लड़का और लड़की दोनों का शादी के बाद वैवाहिक जीवन दुखी रहता है और उन्हें पारिवारिक सुख नहीं मिलता और कुछ समय बाद ही उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, जो बाद में जाकर तलाक तक समाप्त होता है। शादी से पहले जब लड़के और लड़की की जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है तो आपसी सामंजस्य बना रहता है और शादीशुदा जीवन अच्छा रहता है। विवाह जीवन का वो हिस्सा है जिसके बिना पुरुष और स्त्री को अपना जीवन अधूरा लगता है। लेकिन वैवाहिक जीवन तभी संपूर्ण माना जाता है जब इस रिश्ते में विश्वास और प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति समर्पण हो। बिना कुंडली मिलाए ही विवाह कर देने से शादी के बाद पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं होता, बाद में जाकर उनका तलाक हो जाता है या यही आपस का लड़ाई झगड़ा तलाक का कारण बनता है। दर्शकों, बहुत सी कुंडली में ऐसे योग होते हैं जो वह बताते हैं कि तलाक होने की संभावना है, जिसे एक अच्छा ज्योतिष पहले से जान सकता है और उसके बारे में सही सलाह दे सकता है। दर्शकों, जैसे कुंडली के सप्तम स्थान में यदि सूर्य, गुरु, राहु, मंगल, शनि जैसे ग्रह हों या इस स्थान पर इनकी दृष्टि हो तो जातक का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा हो सकता है। सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी किस पापी और क्रूर ग्रह से पीड़ित है? सप्तम भाव में सूर्य, शनि, राहु व मंगल की उपस्थिति या सप्तमेश का नीच या 6, 8, 12वें भाव में बैठकर पापी व क्रूर ग्रह से पीड़ित होना तलाक या सेपरेशन का कारण बनता है। इसी प्रकार जिस स्त्री की जन्म कुंडली में लग्न में मंगल या शनि की राशि में शुक्र हो तथा सप्तम स्थान पर पाप प्रभाव हो तो स्त्री अपने पति को छोड़कर चली जाती है। पति का कारक गुरु ग्रह पीड़ित होकर यदि सप्तम भाव में स्थित हो तो पति सुख में कमी रहेगी। सप्तम भाव के दोनों ओर पापी ग्रह होने पर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। यही लड़ाई झगड़ा बाद में तलाक का कारण बनता है। दर्शकों, इसी प्रकार कुंडली के ऐसे बहुत से कारण हैं और योग होते हैं जो किसी जातक और जातिका को तलाक तक ले जाते हैं। कुंडली मिलान करते समय इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। शादी के बाद पारिवारिक झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, नौबत तलाक तक आ गई हो, तो हम समस्याओं का कारण पता लगाकर फिर उसका उपाय करके पारिवारिक जीवन को सुखी बनाते हैं। शादी या विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है जिसका आधार प्रेम है। शादी को मानव जीवन की आवश्यकता माना गया है। पति पत्नी गाड़ी में लगे हुए दो पहियों की तरह हैं जो जीवन पथ पर साथ साथ आगे चलते हैं। शादीशुदा जीवन को सुखी बनाने के लिए कुंडली मिलान कराया जाता है। कुंडली मिलान करते समय लड़का या लड़की किसी एक की कुंडली में भी कोई दोष होगा तो उन दोनों का जीवन सुखी नहीं रहेगा। कई घरों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे क्योंकि उनकी कुंडली का मिलान नहीं हुआ था, पर जब हमने उनका उपाय कराया तो वे लोग आज सुखी पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। बहुत से घरों में पारिवारिक झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, नौबत तलाक तक आ गई थी। हमने उनके उपाय करवाए तो आज वो सुखी पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। दर्शकों, शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें वर वधू ही नहीं बल्कि दोनों के परिवार भी आपस में रिश्तों में बंधते हैं। शादी कुंडली मिलान करके ही होनी चाहिए ताकि दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी रहे और उनके परिवार भी सुखी रहें। यदि आपके परिवार
या किसी अपने के जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है तो हमसे आज ही संपर्क करें। एस्ट्रोलॉजर्स मिस्टर एंड मिसेस कश्यप, पंचतत्व ज्योतिष केंद्र। हमारा फोन नंबर है 8000333688। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको भविष्य में आने वाली हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले मिले।